इत्बाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसके बारे में कुरान में खुद आता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्ताबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ईमान क्या है? इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अमले सहले क्या है? इत्बाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैरवी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हक से क्या मुराद है? हक से मुराद दीन इस्लाम है, जो अल्लाह ने रसूल पाक के जरिए हमें अता फरमाया और हुज्जतुल विदा पर आयत नाजिल हो गई, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। और सबर से क्या मुराद है? सबर से मुराद है दीन इस्लाम पर इस्तकामत। जिस इस्तकामत की दुआ आप और मैं हर नमाज की हर रकत में इहदिनस सिरातल मुस्तकीम की सूरत में मांगते हैं। हर नमाज में पढ़ते हैं ना हम। सूरह फातिहा के बगैर आपकी कोई नमाज मुकम्मल नहीं, आपकी नमाज की कोई रकत मुकम्मल नहीं। हर नमाज में हम मांगते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सिराते मुस्तकीम पर साबित कदम रख। किस सिराते मुस्तकीम पर? दीन इस्लाम पर साबित कदम रख। ये है वो दुआ। तो ईमान, अमले साले और मेरे दोस्तों, अजीजों, भाइयों, हक और सबर, ये है नुस्खा नफे का, अगर इस दुनिया से मुनाफा बख्श अगले जहान जाना है। ईमान पता चला जनाब कि इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। मेरे पास वक्त नहीं, बाकी सिर्फ 20 मिनट हैं कि मैं इस पर आपके सामने हदीसें पेश करूं और मिसालें दूं कि इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे ईमान है। मैं इतना अर्ज करूं कि हजरत उमर फारूक ने एक दफा अर्ज किया था, हजूर मुझे अपनी जान के अलावा, अपनी जान के अलावा जनाब बाकी हर चीज आप पर कुर्बान। हजूर ने फरमाया, उमर तुम्हारा ईमान अभी कामिल नहीं हुआ। फिर जब उमर फारूक ने अर्ज किया, हजूर मैं अपनी जान से भी आपको अजीज रखता हूं, तो हजूर ने फरमाया, उमर अब तुम्हारा ईमान कामिल हो गया। इसी तरह जब एक सहाबी ने हजूर से पूछा, हजूर क़यामत कब आएगी? तो हजूर ने फरमाया, क़यामत के पूछने वाले, तू ये तो बता, क्या तूने क़यामत के लिए कोई तैयारी भी की है? तुमने क़यामत के लिए कोई तैयारी भी की है? तो उसने क्या अर्ज किया था? उसने अर्ज किया था कि हजूर मेरे पास कोई ज्यादा नमाजें नहीं, कोई ज्यादा रोजे नहीं, कोई ज्यादा हज और ज़कात नहीं, लेकिन हाँ एक अमल है, और वो ये है कि अल्लाह और उसके रसूल को तमाम चीजों से ज्यादा महबूब जानता। सुभान अल्लाह। इसका ये मतलब हरगिज न लें कि कोई हो सहाबी और नमाज न पढ़े, कोई हो सहाबी और रोजा न रखे, ये मतलब नहीं है। मफहूम ये है कि वो नमाज और रोजे को वो अहमियत तब देते थे, ये इश्क रसूल उससे भी आगे था।